दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नाम लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका योगदान इतिहास के पन्नों में थोड़ा कम ही दिखाई देने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक महिला के बारे में जिन्हें लोग प्यार से बा कहकर पुकारते थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानियां आपको पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी भूली बिसरी कहानी को जिंदा रखने में हमारी मदद कर सकता है। दोस्तों, इनके पिता का नाम गोकुलदास मक्कनजी एक साधारण व्यापारी थे। कस्तूरबा इनकी तीसरी संतान थी। उस समय समाज में लड़कियों के शिक्षा का प्रचलन नहीं था। शादी विवाह भी कम ही उम्र में हो जाया करता था। इनकी भी शादी मात्र 7 साल की आयु में महात्मा गांधी जब 6 साल के थे तभी करा दी गई और 13 साल की उम्र में इन दोनों का गौना हुआ। अपने शादी के बारे में महात्मा गांधी बात करते हुए कहते हैं कि चूंकि हमें शादी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ मिठाई खाना, नए नए कपड़े पहनना और रिश्तेदारों के साथ खेलना ही। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। दोस्तों, शादी के बाद गांधी जी पढ़ाई के लिए 12 वर्षों तक इंग्लैंड में ही रहे। 1891 में इंग्लैंड से लौटे और 1892 में कस्तूरबा गांधी ने अपने एक बेटे मणिलाल को जन्म दिया। रोजगार के सिलसिले में महात्मा गांधी अपने बच्चे और पत्नी को छोड़ दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1896 में कस्तूरबा गांधी भी वहां पहुंच गई और यहीं से उनके जीवन का असली संघर्ष शुरू हुआ। दोस्तों, 1913 में दक्षिण अफ्रीका में एक कानून पास हुआ जिसके तहत गैर ईसाई मत के अनुसार किए गए शादियों को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके तहत हिंदू, मुसलमान, पारसी समुदाय की विवाहित महिलाओं की स्थिति एक रखैल के जैसे हो गई। यह एक अन्याय था। महात्मा गांधी इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया और वहां की महिलाओं को सम्मिलित होने के लिए कहा। कस्तूरबा गांधी भी बिना किसी डर के इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुई। वे जेल भी गईं, लेकिन जेल में खाने लायक भोजन नहीं मिला। अतः उन्होंने फलाहार करने का निश्चय किया, किंतु जब उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने उपवास रखना आरंभ कर दिया। अधिकारियों को इनके सामने झुकना पड़ा, इसलिए उन लोगों ने पर्याप्त भोजन नहीं दिया। अतः उन्होंने बा को 3 महीने आधे पेट भोजन पर ही रहना पड़ा। जब वे जेल से छूटी तो उनके शरीर में मात्र हड्डी ही रह गया था। वे बीमार हुई, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। दोस्तों, भारत लौटने के बाद कस्तूरबा गांधी ने हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी ने जितने भी काम उठाए उनमें उन्होंने एक सैनिक की भांति हाथ बटाया। चंपारण के सत्याग्रह में कस्तूरबा गांधी महिलाओं को जागृत करती थी। उनका यह काम अंग्रेजों से देखा नहीं गया, अतः उन लोगों ने उस झोपड़ी को जलवा दिया जिसमें कस्तूरबा गांधी बच्चों को पढ़ाया करती थी। बा ने इस पाठशाला को एक दिन भी बंद करना उचित नहीं समझा, अतः उन्होंने रात भर जागकर एक नया झोपड़ा बनाकर खड़ा कर दिया। 1922 में जब बापू गिरफ्तार किए गए और 6 साल की सजा हुई तो कस्तूरबा गांधी ने विदेशी कपड़ों के त्याग के लिए लोगों का आह्वान किया। 1930 के दांडी मार्च में लोगों का मनोबल बनाए रखे। 1922, 1932 और 1942 के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
कस्तूरबा गांधी का जीवन अत्यंत सादा और अनुशासित था। वे एक कट्टर धार्मिक महिला थी। किसी भी अवस्था में उन्होंने मांस और शराब को लेकर मानुष देह को भ्रष्ट करने की नहीं सोची। दक्षिण अफ्रीका में कठिन बीमारी के बावजूद भी मांस का शोरबा पीने से इनकार कर दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को जब गांधी जी और उनके अन्य साथी गिरफ्तार हुए तो शिवाजी पार्क, जहां गांधी जी भाषण देने वाले थे, वहां पर भाषण करने का निश्चय किया। किंतु पार्क के द्वार पर पहुंचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया, जहां महात्मा गांधी पहले से ही भेजे जा चुके थे। यहीं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और 22 फरवरी 1944 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके हर आंदोलन में वे साथ खड़ी रही और आजीवन उनके साथ बनी रही। वे अंत तक देश सेवा में समर्पित रही। कस्तूरबा गांधी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची ताकत त्याग, धर्म और धैर्य से ही मिलती है। वे सिर्फ गांधी जी की पत्नी नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक मजबूत क्रांतिकारी थी। उनकी कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है बेहतर समाज बनाने के लिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।